हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे अपने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चन। तो जैसे कि आपको पता है, ब्रेक थ्रू एक्सपर्ट क्लासेस हमारा इंस्टीट्यूट है बड़ी ब्रह्मना में। बड़ी ब्रह्मना में है ये आर्मी ग्राउंड के पास, जहाँ पे चाय ठेका है। चाय ठेका के साथ ही है हमारा, वहाँ पे एसएस पावर टूल्स मिल जाएंगे, उसके ऊपर ही हमारा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, उसी बिल्डिंग में हमारा इंस्टीट्यूट है। और ये सब कोर्सेज़ हैं जो आपको वहाँ पे हैं, तो आप आ सकते हो, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। एकेडमिक भी है, मतलब कि 8 9 10th 11th 12th जो आर्ट्स स्ट्रीम जो भी है, मतलब कि इसमें होते हैं, सारे हैं कोर्सेज। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना आज का। जैसे मिहिर बाय अ बुक फॉर ₹625, हाउएवर बिकॉज ऑफ सडन अर्जेंसी ही सेल्स इट फॉर ₹550, फाइंड इज लॉस्ट पर्सन। अच्छा, क्या बोलता है, मिहिर जो था नाम का लड़का, उसने क्या किया, एक बुक खरीदी, कितने की, 625 की। तो ये क्या हो गया इसका, सीपी, कॉस्ट प्राइस जो खरीदी। अच्छा, बेची किस पे उसने, 550 पे। तो ये हो गया उसका एसपी। एक मिनट, ठीक है। सो कितना उसे लॉस हुआ है ना, लॉस के बारे में, हाँ। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, लॉ बेचा उसने कम का है, तो कितना लॉस हुआ, 550 का बेचा है, 625 की चीज़ थी, 50 तो इधर से आ गए, और 75 का लॉस हुआ है। किस पे होता है, जो चीज़ खरीदी हो जिस पे, 625 पे, तो 100% पे कितने का होगा, ये 25 से जाएगा 25 टाइम, ये 25 से जाता है 3 टाइम, ये 25 से जाता है 4, 3 इंटू 4 12, 12 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो हो रहा है, अ मैन बॉट एन ओल्ड प्रिंटर फॉर ₹2200 एंड स्पेंड 800 ऑन इट्स रिपेयर। ही सोल्ड इट फॉर ₹3600, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। एक मैन है, उसने क्या किया, एक ओल्ड प्रिंटर खरीदा, कितने का, 2200 का, और उस पर खर्च कितना किया, 800। मतलब उसने पहले क्या किया, किसी दुकानदार से कहीं से भी उसने खरीदा, कितने का, 2200 का। ठीक है, और वो इतना खराब था, फिर उसने क्या किया, उसको रिपेयर करवाया, उस पर भी उसके कुछ पैसे लगे, वो थे 800। टोटल उसने कितना खर्च किया, तो सीपी जो होगा वो टोटल उसका खर्चा आएगा कितना, 2200 तो उसने खरीदा, प्लस 800 उस पर खर्च किया, दैट इज टोटल कितना हो गया, 3000। एंड ही सॉल्ड इट फॉर ₹3600, 36 का उसने बेच दिया। ये सीपी था, ये एसपी। कितने एक्स्ट्रा बेचा, 600 का। अब फ़ायदा हुआ उसे 600 का, किस पे हुआ है, 3000 का था जो उसकी जेब से पैसे लगे थे, उसको 600 एक्स्ट्रा मिले हैं। तो 20 से 20, 0 से 0, 3 से जाता है ये 20 टाइम। ठीक है, तो 20% आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज़, एक आर्टिकल है जिसकी सेलिंग प्राइस कितना है, 720, देर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ X%, X% का उसे प्रॉफिट होता है। वैन द सेम आर्टिकल, वही आर्टिकल जो है, मान लो कोई एक इधर आर्टिकल है ये, ठीक है, इसको बेचा तो इतने का, अब यही आर्टिकल जो है अब बेच रहे कितने का, सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹750, तो उसे प्रॉफिट होता है X+5, कितना परसेंट। अच्छा, कितना एक्स्ट्रा बेचा उसने, 30 का, लेकिन प्रॉफिट कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 5%। तो दैट मीन्स 5% की वैल्यू किसके इक्वल, 30, तो 1% इज इक्वल टू 6 टाइम्स आता है, तो 100% इज इक्वल टू 600। तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 600। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू करनी है, निकालनी है। अगर 600 उसका सीपी है, तो उसने बेचा था, एसपी जो था उसका 720 था, तो कितना एक्स्ट्रा पे बेचा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स परसेंट में ही निकालना है, तो कितना है, 120, 600 पे कितना, 20% आ जाएगा, 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 से 20%। ठीक है, एक्स की वैल्यू 20। वाई सेलिंग 2 आर्टिकल फॉर ₹800, अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वाई सेलिंग 2 आर्टिकल, दो आर्टिकल का एसपी क्या हो जाएगा, 2 एसपी। ठीक है, कितने का है, 800। तो एक आर्टिकल का एसपी, एक आर्टिकल की मतलब कीमत कितने की होगी, जो उसने बेचा होगा 400 का, तो 2 आर्टिकल बेचे उसने 800 के, लेकिन ये 800 कहीं यूज़ नहीं आने वाला। इसमें देखो, बंदा कितने आर्टिकल बेच सकता है, जितने उसके पास होंगे। कोई चीज़ आपकी दुकान पे है, आप कितनी बेच सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपके पास है। तो आपके पास कितने, मान लो आपके पास 2 ही आर्टिकल थे, तो आपने दोनों बेच लिए, तो सीपी कितना होगा, 2 सीपी। ठीक है, यही रहेगा। अब क्या बोल रहा है, अ पर्सन गेन्स, प्रॉफिट होता है उसे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, 3 सीपी के।
ठीक है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट कितना है 3 CP, एस पी कितना था 2 SP, और सी पी कितना है 2 CP। सी पी उधर जाएगा तो बन जाएगा 5 CP, 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5 CP 2 SP। तो ये आ गई इसकी एस पी की वैल्यू आ गई 5, सी पी की वैल्यू आ गई 2। तो सी पी अपॉन एस पी की रेशो क्या हो गई 2/5। अच्छा प्रॉफिट कितना हुआ, दो की चीज़ थी 5 रुपये में बिक रही है, तो 3 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है ना, यही हुई ना, दो की चीज़ तीन 5 की बिकी, 3 का प्रॉफिट किस पे 2 पे, तो 100 पे कितना 50, डैट इज़ 150%। ठीक है। अ शॉपकीपर गेन्स 400% ऑन ए ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन की होगी उस पर गेन हुआ उसे 400% का, मतलब 100 की चीज़ रही होगी। ठीक है, जैसे 100 की चीज़ है मान लो, ठीक है, उसे गेन हो रहा है 400%, तो 400% मतलब कि 400 का गेन हुआ है ना, तो प्रॉफिट कितना हुआ 400। जब प्रॉफिट 400 का हो रहा है, 100 की चीज़ थी उस पर 400 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो बिकी कितने की होगी ऑब्वियसली 500 की। ठीक है, ये 500 है सेलिंग प्राइस। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 100%, कोई चीज़ 100% बढ़ जाती है, मतलब कि पूरी ही पूरी बढ़ गई, पहले 100 था कॉस्ट प्राइस, अब न्यू कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 200। क्यों? क्योंकि हमारा 100% से बड़ा है, जब इंक्रीज हुआ तो वो इतना आ गया। इफ़ देर इज़ नो चेंज इन द सेलिंग प्राइस वैसा ही रहा, अब भी सेलिंग प्राइस क्या है 500। फाइंड द रेशियो बिटवीन द न्यू प्रॉफिट एंड द सेलिंग प्राइस। न्यू प्रॉफिट कितना आया 300, प्रॉफिट तो ये आ गया क्योंकि 200 की चीज़ 500 में बिक रही है, 300 आया। और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है, सेलिंग प्राइस कितने का है 500 का ही, तो रेशियो आ जाएगा प्रॉफिट और एसपी में 300/500 3/5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजाता सोल्ड 25 आर्टिकल फॉर ₹1250 एंड शी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10%। अच्छा, एक सुजाता नाम की कोई लड़की है, वो 25 आर्टिकल्स को बेचती है 1250 पे, तो उसे लॉस हो जाता है 10% का। हाउ मैनी आर्टिकल, वो कितने आर्टिकल बेचेगी 2600 के, कि उसे प्रॉफिट हो जाए कितने का 17% का। ठीक है, तो इसको मैं इसको आपको एक मतलब कि तरीके से करवाता हूँ, सीधे इससे याद रखना है, ऐसे ही करना है इससे क्वेश्चन को निकालने। कितने हाउ मैनी आर्टिकल्स निकालने, इसको ऐसे रखो 2600 ऊपर रखा। अच्छा, थे कितने 1250 के कितने आर्टिकल बेचे 25, तो क्या हुआ था लॉस हुआ था ना, मतलब कि 100 की चीज़ रही होगी, ये 100 की लॉस हुआ है ना। ठीक है, देखो लॉस ये क्या बोलते हैं उसे 25 आर्टिकल, ठीक है, ये 100 की चीज़ रही होगी तो 90 में बिकी, लेकिन सॉरी, ठीक है, ये ऐसे थोड़ा ना होगा, देखो ना इधर, ये कितना है, कोई चीज़ बिकती है, ये इतने की बिकी है, ठीक है, तो उसे लॉस हो गया कितने का 10% का, मतलब कि 90 की बिकी होगी, 100 की वैल्यू निकालनी है, ये सेलिंग प्राइस है ना, तो 100 की चीज़ थी कोई 90 में बिक रही है, तो बिक कितने रही है 150, मतलब कि 1250, ये इसकी वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसीलिए हमें 90 नीचे और ऊपर 100, ये हो गया। अब ये आ गया पूरा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है उसे 17% प्रॉफिट में निकालना है, तो 117 की 100 की चीज़ 117 में निकालनी है। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 से गया 13 टाइम, 13 से जाता है 200 टाइम, ये 25 से जाता है 5, और ये 200 से जाता है 40, तो 40 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो एक तो ये होता है, एक तो नॉर्मली वही, इसको पूरा निकाल लो। ठीक है, पूरा कैसे निकालना हमें, 25 आर्टिकल कितने के बिके, एक आर्टिकल की कीमत 50। ठीक है, तो इस जब 50 का बिका ना एक आर्टिकल, तो उसे 10% का लॉस हुआ, मतलब कि 90 का, हमें बेचना कितने का था 100 का, ये आ गया, ये क्या आया सीपी आया, तो सीपी कितना आ गया 500/9, एक आर्टिकल का सीपी कितना है 500/9। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हाउ मैनी आर्टिकल शुड इट सेल फॉर रुपीज़
छब्बीस सौ के कितने आर्टिकल से वो बेचे कि उसे प्रॉफिट हो जाए 17% का। ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब उसे बेचना है कितने में, 117% का प्रॉफिट कमाना है ना, तो ये हो गया, ऐसे आएगा 0 से 0, ये जाएगा 13 टाइम, तो कितना हो जाएगा 13 × 5 65, ठीक है। कितनी कॉस्ट आनी चाहिए 65, लेकिन है कितनी, एक आर्टिकल की कितनी है, और सॉरी कितने आर्टिकल, एक आर्टिकल की इतनी आ गई, तो कितने आर्टिकल की आएगी ये 65 की वैल्यू उसके इक्वल आ गई। ये जाएगा 5 टाइम, ये जाता है 13 2 ज़ा 200, ये 13 5 ज़ा जाता है 5 से 40 टाइम, तो इधर से 40 आ रहा है, ठीक है, तो 40 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जोसफ बॉट 2 वुलन जैकेट्स फॉर ₹2100 एंड 3150 रुपीज़ के रिस्पेक्टिवली, वाई सेलिंग फर्स्ट एट गेन ऑफ K% एंड सेकेंड एट लॉस ऑफ K%। ही फाउंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ हिज सेम, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो रख लो ऐसे। तो क्या फार्मूला होता है, CP, एक पे प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे लॉस हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो दोनों के से अलग अलग है ना, बाट किया ना, बाट मतलब खरीदा उसने, कॉस्ट प्राइस है, तो एक पे लॉस हो रहा है, ठीक है। पहले का इधर जाएगा 100 + K अपॉन 100, 3150 100 - K, क्योंकि सेकंड पे लॉस हो रहा था, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0, आई थिंक 7 से जाता है ये, नहीं 105 से भी जाएगा, 105 से 2 टाइम जाता है, 105 से 3 टाइम जाता है, तो ये आ जाएगा 200 जब 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी, और 2K = 300 - 3K, ये इधर 3 जाएगा, 3K इधर जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 3 + 2 दैट इज़ 5K हो जाएगा, उधर जाएगा ये 200 माइनस का हो जाएगा, 300 - 200 दैट इज़ 100, तो K = 20, ठीक है। 2 article are sold for ₹9720 each. On one, the seller gains 8%, on the other he loses 10%. Find his overall gain or loss percent. उसका टोटल ओवरऑल लॉस और गेन परसेंट बताना है कि कितना हुआ होगा, ठीक है। तो देखो कितने का ये, पहले चीज़ थी उसने बेची इतने की, तो कितने उसे प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि 108 की बिकी होगी, ये 100 की चीज़ थी, 108 की बिकी, 108 से जाता है ये 9 से जाता है 12 टाइम, ये 9 से जाता है 108, हाँ 9 90, तो 9000, पहले का CP क्या रहा होगा 9000, ठीक है। इधर करते हैं, दूसरा वाला भी इतने का बिका, लेकिन उस पर लॉस हुआ, उससे 10%, 90 की चीज़ बिकी है, 100 की थी, 0 से 0 कैंसिल, 9 से जाता है ये कितना टाइम, 108, तो 108 इंटू, हाँ 10,800 की चीज़ रही होगी, ये रहा था CP, तो टोटल CP कितना आ गया, इन दोनों को प्लस करो, 00819 ये रहा था। अच्छा, और बिकी कितने की है दोनों, 9720 9720 04419, इतने की बिकी है, ये CP है, तो लॉस ही हुआ उसको, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था, सेलिंग प्राइस कम है, तो कितना कम है 0.066 वाला होगा, लॉस में 6 वाला, यही है, यही ऑप्शन होगा, ठीक है। 360, इन दोनों का डिफरेंस कर लेना, 9800 19400, 0 से 6 से 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹315 इफ इट इज सोल्ड एट ₹288. If there is a loss of 4%, then why what percent above the cost is the आर्टिकल मार्क्ड। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है कि मार्केट प्राइस है ना जो आर्टिकल का MP, वो दिया हुआ है 315, ठीक है। अगर उसको बेचा जाता है, SP दिया हुआ कितना, इतने पे, तो उसे लॉस होता है कितने का, 100 की चीज़ रही होगी, तो 96 में बिकी है, तो बिकी कितने की है, इतने की, ठीक है।
तो देखो 288/96, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। ये 96 से जाता है 3, हाँ 3 से जाएगा ये, तो CP कितना आ गया आपके पास 300। हाँ, देन बाय बट परसेंट अबव द कॉस्ट इज़ द आर्टिकल मार्क्ड, मतलब कि कॉस्ट प्राइस इतना है, इससे कितनी ज़्यादा उसने आर्टिकल की जो प्राइस है वो मार्क किया, 315 मार्क किया तो 15 ज़्यादा किया, कितना ज़्यादा किया 15, किस पे आर्टिकल पे, परसेंट पूछ रहे हैं ना, तो परसेंट में आएगा ये 0 से 0, 5 से 59, तो ए ऑप्शन। ठीक है। दिव्या वॉट 6 कैंडीज फॉर अ रुपी, हाउ मैनी कैंडीज फॉर अ रुपी मस्ट शी सेल टू गेन 50%। अच्छा, एक दिव्या नाम की लड़की, उसने 6 कैंडीज़ लेती है कितने की, 1 रुपीज़ की, वहीं पे उसे 1 ही रुपीज़ में कितनी कैंडीज़ क्या बोल रही है बेचेगी कि उसे 50% का प्रॉफिट भी हो जाए। ठीक है, तो प्रॉफिट कमाना उसे 1 रुपीज़ में, तो कितने बेचेगी ऑब्वियसली 4। ठीक है, क्योंकि देखो ना, देखो कैसे, मतलब कि 100, ये मान लो 100 है। ठीक है, इसको उसने क्या करना है, क्या बोलते हैं इसको, इसको भी 100 में बेचना है, लेकिन ऐसे बेचना है कि इस पर प्रॉफिट हो 50% का, 50% का प्रॉफिट हो, मतलब कि 150 का। ठीक है, 150 का बिकेगा ये। ठीक है, जो भी होगा 150 में इसको पैसा मिलेगा। अब देखो, इसको क्या करना है, इससे डिवाइड कर दो, सिंपल सा मेरा खुद का तरीका है भाई, इसको ऐसे करो। ठीक है, देखो 400 आना चाहिए इधर, आता है 400, करना है इसको, कितना आता है ये, 2 से जाता है ये, नहीं आएगा ना 400, 6 से जाता है 25, 400 तो आ ही नहीं रहा। देखो मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, देखो 6 की चीज़ है, 1 रुपीज़ में मिल रही है। ठीक है, सो मुझे बताओ 100 की चीज़ है कोई, ठीक है, 50% गेन पे, मतलब ये CP था, ये SP आपका। ठीक है, इस पे भी क्या होगा 150 का, क्योंकि 50% गेन हुआ है, 100 की चीज़ रही होगी, उसको 50% गेन करना, तो इतने पे बिकी है। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है कि दोनों का प्राइस सेम होना चाहिए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम होना चाहिए। तो इसको भी 150 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर इसको 150 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये सेम हो पाएगा ना। हमें नहीं पता है इधर कितना, एक्स है मान लो। ठीक है, इसको 1 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया तो इसको 150 से करना पड़ेगा, इसको 150 से करोगे फिर भी नहीं आ रहा ये, भाई क्या हो रहा है ये, हमने कहीं तो गड़बड़ी कर रहे हैं। देखो करना तो इसको ऐसे ही था, देखो यार इसको एक मिनट, इसको फिर से करते हैं ट्राई, इसी मेथड से करवाऊँगा अब मैं तो। देखो 6 टॉफ़ीज़ 1 रुपीज़ की, ठीक है, 50% का प्रॉफिट हुआ, एक ही चीज़ 15 में बिक रही है ना, मतलब ये 1 की थी तो ये 15 की। हम्म, हम्म, 1 था ना, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी 1 से, ये हो गया पूरा। ठीक है, इधर हमें x था, तो जब इसको 15 से किया तो ये आया। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल करना है, इसको 1 से करना पड़ेगा, इसको 1.5 से, यही करना पड़ेगा हमें, है ना। जब आप ये करते हो तो मुझे बताओ, जब ये इक्वल होगा, ये इक्वल कैसे होगा, कब होगा इक्वल ये, एक मिनट, इसको क्यों करोगे आप 115 से 1.5 से, इसको भी क्यों करोगे आप इससे, ये खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये 115 मतलब कि 1.5 की बिक रही है ये चीज़, ये दोनों की इक्वल है ना, वो बोल रहा है ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 1.5 रुपीज़ इक्वल है ना, तो इनकी ये राइट हैंड साइड है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तो 6 इक्वल आ जाएगा इसके, ये जाता है 4 टाइम। ठीक है, तो
x इज इक्वल टू 4, ऐसे आएगा आंसर इसका 4। ठीक है, ये था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तो ये था आपका। सो ऐसे करना था इसको। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो एक और तरीका है इसका, वही करवा देता हूँ मैं। ये बेसिकली मैं क्लास में ही करवाता हूँ। ठीक है, इस मेथड से। तो ये क्या है कि क्या बोल रहा है, 6 का सीपी दिया हुआ है, 6 कैंडीज़ का सीपी दिया हुआ है ₹1। तो एक कैंडी का सीपी कितना हो जाएगा, 1/6 रुपीज़। ठीक है, तो फार्मूला लगाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ऐसे निकल जाएगा। सीपी उसे प्रॉफिट हुआ है, तो ये सीपी कितना है 1/6, प्रॉफिट कितना हुआ 50 हुआ ना, तो 100 की चीज़ 50 की मतलब 150 अपॉन 100, 3 से जाएगा 2 टाइम, तो एस पी आ जाएगा 1/4 रुपीज़। ठीक है, तो 4 SP इज इक्वल टू 1 रुपीज़। तो 1 रुपीज़ में कितनी कैंडीज़ बिक रही हैं, 4। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं वैसे निकालता हूँ जैसे पहले निकाल रहा था। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को। अ ग्रॉसर परचेज 50 kg ऑफ शुगर एट ₹40 पर kg एंड मिक्सड विद 70 kg ऑफ शुगर एट ₹30 पर kg। एट वट रेट शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 20%। ये मिक्सचर एलिगेशन टाइप का क्वेश्चन होता है। क्वांटिटी जो है ना, जो जब हम एलिगेशन लगाते हैं ना, जो क्वांटिटी होती है ना, हमेशा याद रखना क्वांटिटी को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, और रेशो में, और जो बचा जो बाकी होगा वो देखना उसका यूनिट सेम रहेगा। ऊपर जो भी 3 आती है ना, एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक इधर, उनका यूनिट सेम रहता है। ठीक है, पहला जो 50 kg वाला है वो हम इस रुपीस में बेचते थे, और दूसरे वाला जो 70 वाला था वो 30 रुपीस में। तो बताना है इसका कितनी कॉस्ट, ये कितना आया होगा सीपी। तो ये सीपी था उसका 40 रुपये kg पर। 50 kg जो शुगर थी ना, उसकी जो कॉस्ट थी पर kg की वो 40 रुपीज़ थी, और जो 70 kg वाली थी उसकी थी 30 रुपये। अब इन दोनों को मिक्स करना है तो उसकी कॉस्ट आएगी इधर। जब उसको कॉस्ट आएगी ना, तो उसको बताना वो कितने पैसे पे उसको बेचना है। कब, कि जब 20% का प्रॉफिट हो तो कितने में बिकेगी वो बताना हमें। ठीक है, 0 से 0, ये इधर मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 200, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 21, और नीचे दोनों को प्लस कर दो, तो 410/12। 4 से जाता है नहीं, 4 से जाएगा, ये 6 से जाएगा, 6 से जाता है 205/6। ठीक है, तो ये आ जाएगा सीपी 205/6। अच्छा, बोल रहा है एट वट रेट शुड ही सेल, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ये सीपी है, खुद में कोई भी चीज़ क्या होती है 100%, तो कितने में बेचना है 20 में। 0 से 0, ये जाएगा 2, 2 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 41, तो कितने का आएगा 41 का। ठीक है, कितना होगा सेलिंग प्राइस उसका 41। वाई सेलिंग ए टेबल फॉर रुपीज़ इतने का। ठीक है, और अब लॉसेस 25% उसको लॉस होता है जब वो इतने का बेचता है। एट बट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 24%। देखो सीपी निकालते पहले, कोई चीज़ है उसने टेबल इतने का बेचा तो उसे लॉस हुआ कितना 24%। 100 की चीज़ रही होगी ये, तो बिकी कितने की है 40%, 24% लॉस पे, मतलब 76% की बिकी है। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो सीपी निकल के आ जाएगा 76 इंटू 2 करोगे तो 152 आता है, तो बचा ये, तो 2100 आ जाएगा इसका सीपी। ठीक है, अब 2100 की चीज़ है, सीपी है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो 100 की चीज़ रही होगी 100% की, तो बेचनी कितने में है 124 में। 0 से 00 कैंसिल, तो जिसके लास्ट में 2 होगा, सॉरी 4 होगा, ये तो हो नहीं सकता, और 3 से जाएगा वो नंबर, 3 से ये भी जाता है, ये भी जाता है। अच्छा 7 से भी डिवाइड होगा ना, 7 4 ज़ा 28, 2 बचा 21, ये भी जाता है, 7 3 ज़ा 21, 50 49 1, ये भी जाता है, तो डिवाइड ही कर लो भाई, मल्टीप्लाई ही कर लो। 21 इंटू 4 होता है 84, 21 2 ज़ा 42, 42 प्लस 0 आएगा, 0 वाला ये ऑप्शन है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, करके देख लेना, ये आएगा मेरे हिसाब से तो अब। ठीक है,
इफ़ ऑरेंजेस आर बॉट एट 11 फॉर 11 क्या है, क्वांटिटी है, ये होता है क्वांटिटी और प्राइस वाला। इसमें क्या करना होता है, क्वांटिटी को हमें सेम करना होता है। 11 ऑरेंजेस है, वो कितने के बिकते हैं, 10 रुपीज़ के, ठीक है, नहीं सॉरी, खरीदता है वो 11 ऑरेंजेस 10 रुपये में खरीदता है, और वहीं पे 10 ऑरेंजेस जो है वो कितने के बेचता है, 11 रुपीज़ में। तो क्वांटिटी सेम करो पहले, 10 इसको 11, तो ये भी हो जाएगा 10 से, ये हो जाएगा 11 से। तो न्यू क्वांटिटी कॉस्ट प्राइस, ये सी पी था, ये एस पी था, कितना आ गया न्यू सी पी, यह है आपका 110 क्वांटिटी में कितना, 100 का, और वहीं पे एस पी कितना आया, 110 क्वांटिटी का 121, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 21% का गेन हुआ उसे, ठीक है। पहले 100 रुपया देख के उसने दुकान से ख़रीदा है, अब 121 रुपये में बेचा है, तो 21 रुपये का ही फ़ायदा हुआ ना 100 पे, ठीक है। अ शॉपकीपर यूजेज 940 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg वेट। अच्छा, इसमें देखो सी पी और एस पी, जस्ट ये दो चीज़ें लिखना है इसमें भी। कोई एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया, इसमें मैंने डिस्काउंट के क्वेश्चन आई थिंक नहीं लिए हुए हैं, लिखा हुआ था लेकिन लिए नहीं है, कोई चक्कर नहीं। देखो एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, गलत वेट यूज़ कर लेता है 940, ठीक है। इसमें ऐसा क्यों लिखते हैं सी पी और एस पी, देखो एक बंदा है, मतलब कि आप दुकान पे गए, आपने दुकान पे गए, उसने आपको अपने 100 ग्राम 1000 ग्राम चीज़ लेनी थी कोई, उसने देता आपको 940 ग्राम, ठीक है। आपने पैसे दिए हैं 1000 ग्राम के, ठीक है, लेकिन उसने अपने से जो दी आपको वो 940, मतलब कि जिस जो उसको 940 में मिली होगी ना, उसने उतनी दी है। मान लो 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये, आपने 1000 रुपये दिए उसको, लेकिन उसने जो खुद से ख़रीदा था वो 940 का ख़रीदा था, जो उसने 940 का आपको दिया है, उसको प्रॉफिट कितना हुआ है 940 में, 60 का प्रॉफिट हुआ है। तो एस पी जो होता है, हम इसलिए इसको लिख लेते हैं एस पी, और ये आ गया सी पी। ये उसके जेब से गया है, ये आपकी जेब से गया है, जो आपकी जेब से जाएगा वो उसके लिए एस पी होगा, जो उसकी जेब से जाएगा वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। ही सेल्स इट एट 4% प्रॉफिट, उसने फिर भी उसे 4% के प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब कि 100 की चीज़ थी, उसके बाद 100 रुपया था, उसने 104 रुपये में बेचा है, 100 की ली थी 104 में बेचा है। तो 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल कर दो, ठीक है, तो ये तो हो गया 940, ये हो गया 1040, 40 से 40 कैंसिल, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 100 का। तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है वो, किस पे, 100 पे कितना हुआ होगा, तो ये कर लो अपॉन 94, 94 से जाता है 10 टाइम 940, 10 तीनों तीन है 10 वाले, ये तो नहीं होगा, बचा कितना 60, तो 600 पॉइंट लगाएंगे तो 600, 94 ही आएगा 6 वाला, है ना। अ पर्सन सॉल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 16%, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा है, सारे ये सारे सी जी एल वगैरह, सी पी ओ, एस एस सी, एम टी एस, मतलब कि जितने भी आते हैं ना इसमें एस एस सी में, सारे वही क्वेश्चन है ये। तो मैंने ये मतलब कि उसी लेवल के लाए हुए हैं कि जे के एस एस में तो ऐसे ही आते हैं, मतलब कि उससे कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी आजकल जे के एस एस भी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए मैंने अच्छे ही लेवल के क्वेश्चन लाए, थोड़े अच्छे जे के एस एस बी टाइप के, और जी डी में तो ऐसे ही आते हैं, सी जी एल मेन्स के क्वेश्चन थे कुछ इसमें, ठीक है, और कुछ सी पी ओ के थे, सी एच एस एल के थे, एम टी एस के थे, जी डी का तो कोई नहीं था, उससे ऊपर ही थे सारे, ठीक है। अ पर्सन सॉल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 16%, मतलब 100 की चीज़ होगी 84% में बेची है, 16% मतलब कि 84% में बेची है, लॉस हुआ है ना, 100 के माइनस कर दो 16 तो 84 आता है। हैड ही सॉल्ड इट फॉर इतने पैसे ज़्यादा, तो ही वुड हैव गेन 8%। वहीं पे अगर वो 100 की चीज़ 108 में बेचता, जब प्रॉफिट होता, तो वो कितने में ज़्यादा बेच रहा होता, इतने में, लेकिन प्रॉफिट में देखो वो बोल रहा है इतने में ज़्यादा बेचता है, तो कितना प्रॉफिट होता है उसे, इतने ज़्यादा पैसे मिल, मतलब कि इतने ज़्यादा में वो बेचा हुआ है। अगर वो 100 की चीज़ थी इतने में बेचता है, उसे लॉस होता है कितना 60% का। वहीं पे अगर वो इतने पैसे एक्स्ट्रा देता है ना, इतने पैसे एक्स्ट्रा में बेचता है, तो उसे प्रॉफिट हो जाता है, बाद में पता चलता है उसको 8% का, मतलब कि 100 की चीज़ 108 में बिकी होगी, तो एक्चुअल में प्रॉफिट हो कितना रहा है
डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस देखना होता है कितना आएगा, 4 और 8 में से, हाँ 24% का, 24% की वैल्यू 660, 6 से जाएगा ये 4 टाइम, 6 से जाएगा ये 11, 110, तो 1% की वैल्यू 110 अपॉन 4, इफ़ तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की 110 इंटू 100/4, 25, तो आ जाएगा 2750। ये 11 से मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है। ये आ गया आपके पास CP, ठीक है। इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट इतने में, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो SP कितना है 308, तो CP कितना आया था हमारे पास 3, 30 में से 27 क्या 30, तो इतना प्रॉफिट बिका है, इतने प्रॉफिट में, तो किस पे बिका है 2750 इंटू 100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये जाएगा 11 से 3 टाइम, 11 से जाएगा 25, 25 से जाएगा 4 टाइम, 4 इंटू 3 12, तो इसका आंसर आएगा 12%, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे प्रॉफिट लॉस के, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो बताना भाई लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू।